शुरुआत करते हैं। जैसे आपने पहले पिछली बार बताया था कि डोमिनेटिंग कैरेक्टर है आपका इस फिल्म में, तो कहीं किस तरह से जस्टिफाई करती है, क्योंकि आप ऐसे रियल लाइफ में तो लगता नहीं है कि क्यों आपको ऐसा लगता है बिल्कुल कि मैं डोमिनेटिंग नहीं हूँ? मैं नहीं, एक्चुअली ये जो कैरेक्टर है, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ मैं इमीडिएटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाई जब मैंने इसके बारे में सुना। और ये एक एक्टर होने के नाते मेरे लिए एक मुश्किल काम था, क्योंकि जब आपको किरदार ऐसा दिया जाता है कि आप उससे रिलेट करते हैं, आपको लगता है कि हाँ, ये मैं सब करती हूँ, तो आपके लिए वो थोड़ा आसान बन जाता है। लेकिन जब आपको एक ऐसा किरदार निभाना है जो जिससे आप रिलेट ही नहीं कर पाते, देन इट बिकम्स बिट ऑफ अ चैलेंज। और ये तो अभी आप सब देख कर ही बताएंगे कि क्या मैं अपने इस चैलेंज को ओवरकम करने में सफल रही या फिर नहीं। किस तरह से आप लोगों की केमिस्ट्री हुई ऑन सेट? जैसे कि एक हीरो है और दो हीरोइन जी है तो लव एक्चुअली ट्रायंगल का कोई इसमें नहीं, है क्या ये कुछ? लव ट्रायंगल हो सकता है, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, थ्रिलर है। लेकिन अभय को मैं बहुत देर से जानती हूँ। अभय और मैं करीब 3 साढ़े 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं और बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। तो जब हमें एक साथ काम करने का मौका मिला, एक बहुत ही रिलैक्स एटमॉस्फेयर था हम दोनों के बीच। और हालांकि राइमा और मेरे इकट्ठे कोई भी सीन्स नहीं हैं, लेकिन हमने शूटिंग से शुरू होने से पहले करीब 2.5-3 हफ्ते वर्कशॉप्स की थी, तीनों ने इकट्ठा। तो उसमें एक दूसरे को जानने का अच्छा मौका मिला, एक बहुत कंफर्ट लेवल आ गया आपस में, जिससे मैं मानती हूँ फिल्म की क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होती है, डेफिनेटली। तो मतलब शूटिंग खत्म होने के बाद अब फिल्म तैयार है रिलीज के लिए, लेकिन आप लोग शूटिंग के बाद भी वो दोस्ती नहीं कायम कर हाँ, रखी है? अभी हम तो बहुत मिलते रहते हैं, बहुत। मेरे बहुत ही कम दोस्त हैं फिल्म लाइन में, और रायमा और अभय उन दोनों में से हैं। तो अभय को तो पहले से जानती थी, लेकिन रायमा से मुलाकात इस फिल्म के दौरान ही हुई। तो किस तरह की एटमॉस्फेयर रहा आपका सेट पे? कोई एक्चुअली इंटरेस्टिंग कुछ बताना चाहेंगे, कुछ हुआ जो? ऐसे तो इतना मुझे ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि हम हालांकि अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब हम काम पर आते हैं तो हम काम करने ही आते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल करीब 100-110 लोग लगे हुए हैं हमारे एक शॉट के लिए। तो आई डोंट थिंक इट्स अ प्लेस टू हैव फन, आई डोंट थिंक इट्स अ प्लेस टू मंकी अराउंड। मैं ये मानती हूँ कि हम लोग काम के लिए आए हैं, और इतना पैसा लग रहा है, इतना टाइम इसमें, हर मतलब टाइम एक एक मिनट में पैसा बह रहा है। सो इट्स नॉट, आई मीन इट्स नॉट, ये इंटेंशन कभी नहीं होती कि मस्ती करेंगे सेट पर। सेट पर हम सब बहुत सीरियस रहते हैं, काम पे फोकस करते हैं, लेकिन फिर भी वर्किंग इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि आपको लगता नहीं आप काम कर रहे हैं, क्योंकि शायद जहाँ तक कि मेरा सवाल था, मैंने इस फिल्म को इतना एंजॉय किया, मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा मैं काम कर रही हूँ। हालांकि मैंने पूरी मेहनत से, पूरे लगन से काम किया, लेकिन कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कहाँ आके फंस गई हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मैंने इस रोल को निभाने में हर एक पल को एंजॉय किया है, हर एक पल को। ओके गुल, बात करें आपके रोल की, जो कैरेक्टर है और जो उसका मेकअप है, जो इसके पहले भी आपके डोर में भी जी इतनी सिंपल, उसके पहले भी जब जो फिल्में आई हैं, आपका लुक काफ़ी सिंपल रहता है। ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ी होने जी के जी बावजूद आपका लुक इतना सिंपल। अब स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, उनकी राह पे तो नहीं देखिए, चल अगर आपको लगता है कि मैं स्मिता पाटिल और शबाना आज़मी की राह पे चल रही हूँ, तो ये मेरे लिए इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, रियली। लेकिन ये इंटेंशनली नहीं होता। जिस टाइप की फिल्में मुझे पसंद आती हैं, कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है कि उसमें किरदार की डिमांड नहीं है। अब देखिए, ये एक हाउसवाइफ का रोल है, उसके पास पार्ट टाइम ब्यूटी पार्लर है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है अपने आप को कुछ करने का। लोगों के ब्लो ड्राइज करती है, वो लोगों को संवारती है, लेकिन उसके पास एक 4 साल का बच्चा है, एक पति है, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, सफाई करनी, सब उसे करना है। अब आप सोचिए, कोई इस टाइप की औरत के पास वक्त है ब्लो ड्राई करवाने का, आई लैशेज़ लगाने का? ये सब नहीं हो पाता है। और यही इस फिल्म की खासियत है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे हर लेवल पर आपको लगेगा कि हाँ, ये रियल है। कभी आपको किसी भी मोमेंट में ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये कौन ऐसे कपड़े पहनता है। आई मीन अक्सर हम लोग, मैं बहुत बार पिक्चर देखती हूँ, और अगर कोई सीन दर्शाया जा रहा है, हम सोचती हूँ कि ऐसे कपड़े पहन के ये कौन करता है।
तो ये सवाल इस फिल्म में नहीं खड़ा होगा कभी भी। तो यानी जो आप निजी ज़िंदगी में हैं, आप चाहती है कि उसी तरह की कैरेक्टर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। निजी ज़िंदगी में देखो मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ। आई मीन मैं मानती हूँ कि जो मैं निजी ज़िंदगी में हूँ, उनका जिस किरदार को मैं निभा रही हूँ उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए और ना ही है। मैं जो अपनी पर्सनल लाइफ में हूँ वो एक अलग इंसान है, और जब मैं अभिनय करती हूँ तो वो एक दूसरा इंसान है। उन दोनों में मुझे ना तो कोई सिमिलरिटी ढूंढनी है और ना ही मेरे हिसाब से कभी होनी चाहिए, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नहीं है। और जहाँ तक कि ग्लैमरस का सवाल पड़ा, देखिए मैं मानती हूँ हमारे पास बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ हम ग्लैमरस लग सकते हैं, जैसे कि मूवी प्रीमियर्स, फ़ोटोशूट्स, म्यूज़िक लॉन्चेस। कोई ज़रूरी है कि हम हमारे कैरेक्टर को कॉम्प्रोमाइज़ करें वहाँ पे ग्लैमरस दिखने के लिए? नहीं, मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है। ओके, सेट पे कुछ कपड़ों को लेकर आपसे कुछ चर्चाएं हुई थी, अब न्यूज़पेपर में भी काफ़ी आया था कि देखिए अब आप लोग आप और आपके सहयोगी क्या लिखते हैं इस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो मोटिव होता है एक फिल्म में वो ये कि जो भी डायरेक्टर कहे मुझे उसे पूरी तरह से निभाना है। और जहाँ तक कि कपड़ों का सवाल, मैं मानती हूँ कि जो मैंने कपड़े मनोरमा में पहने हैं वो डोर से कहीं ज़्यादा ग्लैमरस हैं। डोर में तो मेरे पास शेपलेस कपड़े थे बिल्कुल, और क्योंकि वो कैरेक्टर की डिमांड थी। यहाँ पर एटलीस्ट वो नॉर्मल कपड़े पहनती है। आई मीन इट्स नॉट लाइक शी इज़ नॉट अ मॉडल, ना ही वो ऐसी लड़की जो बम्बई में रहती है, छोटे से शहर में रहती है जो राजस्थान में है, लाखोट इसका नाम है। तो ये पता नहीं किसने कैसे कहीं पे ये बात खड़ी कर दी। कॉस्ट्यूम्स के मुद्दे पर तो कभी कोई डिस्कशन ही नहीं हुई। ओके, आपकी फिल्में जो आती है काफ़ी टाइम गैप होता है, मतलब क्या आप चूजी हैं किस बात में? आई थिंक टाइमिंग इस पर मेरा काम आई सपोज सिर्फ फिल्म में काम करना है, उसकी रिलीज़ प्लान करना, वो कब रिलीज़ होगी ये तो मेरे इख्तियार से बाहर है। तो देखिए आई मीन आज ये जो फिल्म है मनोरमा 6 फीट अंडर, ये एग्जैक्टली 364 दिन के बाद रिलीज़ हो रही है डोर के। एक साल का गैप है, बट दैट्स नॉर्मल। आई थिंक दैट्स नॉट, आई डोंट थिंक एनीथिंग रॉन्ग विद दैट। कमर्शियल कोई मूवी? देखिए मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। मेरे हिसाब से सिर्फ एक टाइप की पिक्चर होती है, अच्छी पिक्चर होती है। ये कमर्शियल आर्ट पैरल, मुझे इस सब का मतलब नहीं मालूम। तो ग्लैमरस रोल आपको है, बट इस आई थिंक मैं अलग अलग टाइप के रोल्स कर रही हूँ। कुछ आने वाली फिल्म्स में मैं अगर देखिए इट्स नॉट, अभी मैं ग्लैमरस रोल करने के लिए ग्लैमरस रोल नहीं कर सकती। कैरेक्टर होना चाहिए, उसकी डिमांड होनी चाहिए, उसके ऊपर ग्लैमर डिपेंड करता है। हाँ, एक कैरेक्टर है आने वाली मेरी एक फिल्म में जिसमें मैं कॉल सेंटर एम्प्लॉई का किरदार निभा रही हूँ। अब वो लड़कियाँ ग्लैमरस होती हैं, उनके पास पैसा होता है, उम्र कम होती है, बहुत अपने ऊपर खर्च करती हैं सब पैसा, तो दे आर ग्लैमरस, दे हैव द टाइम, they have the money and they're young, so they are like that, but that's in another film. ओके, एक्टिंग के अलावा और क्या पसंद है आपको फ्री टाइम में? क्या फ्री टाइम में फ़िलहाल तो मैं अपना सारा वक्त पढ़ने में गुजारती हूँ, और जब वक्त मिलता है, जब मैं शूटिंग नहीं करती तो मैं हॉर्स राइडिंग करती हूँ। जैसे अभी पढ़ने की बात करें, आज टीचर्स डे है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि नेता और एक अभिनेता है, यही जो एक फील्ड ऐसी है कि जहाँ एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता, उनका कोई क्राइटेरिया नहीं। हमारे देश के लोगों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता, बिल्कुल ऐसा ही लगता है मतलब कि कोई ग्रेजुएट हो तो ही इन फील्ड में आ सकते हैं, या इनके कोई एक लिमिट नहीं रखी। तो आप एजुकेशन को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? देखिए मैं मानती हूँ कि एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि एक ऐसी एजुकेशन जहाँ आप अपने लेसन्स याद कर लें, रट लें, और फिर अगले दिन एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस कर दें और उसके अगले दिन भूल जाए, वैसे एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम मेमोरी पर बहुत फोकस करता है, बहुत ज़्यादा, और ये फोकस हमारी एजुकेशन सिस्टम ने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि हम आपको कुछ सिखाएं जो आपको ज़िंदगी भर याद रहे। कितना कुछ आपको याद है आपकी 9th 10th क्लास की हिस्ट्री किताब में से या सिविक्स किताब में से। जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो याद रखते हैं, पर एज सच हम लोग कभी भी कुछ याद नहीं करते, क्योंकि हमारा एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है। ये उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करता है जिनमें रट्टे मारने की क्षमता है और जो अगले दिन इम्तिहान में उसी को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो लोग एप्टीट्यूड बेस्ड हैं, जिनमें एप्लीकेशन करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो अगर अपना हुनर दिखा सकते हैं, उनको ये सिस्टम रिवॉर्ड ही नहीं करता। तो अगर आप में रट्टा मारने की और 15-20 घंटे पढ़ने की क्षमता है, तो ये सिर्फ उसी टाइप के स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड करता है, विच आई थिंक इज ऑफ नो हेल्प एट ऑल।
which is why going to school in India is not interesting. ओके गुल, एक पूछना चाहूँगी मैं इसकी, अभी तक जब भी आप जब से आई हैं इंडस्ट्री में, आपका नाम किसी के साथ नहीं उछला है कि आप इसको क्या एक कॉम्प्लीमेंट लेंगी कि किस तरह से लेंगी? मैं इस पे कमेंट ही नहीं करना चाहती. मेरे लिए एक नॉन इशू है ना, तो मैं इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देती. I mean, मेरे लिए तो इट्स रियली अ नॉन इशू. Really, I can't even think of anything to say to that. क्योंकि नहीं, लोगों की ये कोशिश रहती है कि मेरा नाम किसी के साथ जुड़े, फेम के, बिल्कुल होती है फेम के लिए. जैसे मैंने कभी ना तो इसे इस नज़रिए से देखा है और ना ही कभी इसे देखना चाहूँगी. आई मीन आई थिंक इट्स सच अ, मैं यहाँ काम करने के लिए यहाँ हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे काम की वजह से जाने, मेरे काम की वजह से मुझे नाम मिले, और मुझे और सब करके नाम लेने में ना तो कोई इंटरेस्ट है और ना ही इंटेंशन. एक लास्ट सवाल पूछूंगी, लव, फेम और फेथ क्या चीज? नहीं फेथ नहीं, सॉरी, मनी. लव, फेथ, फेम और मनी. आई थिंक तीनों की जगह अपनी अपनी महत्वता है. लव के बिना लाइफ प्लेन होगी, फीकी होगी, और अगर आप कुछ करें और आपको अगर आपने बहुत कोशिश की हो और आपको फेम ना मिले तो भी आप डिसअपॉइंटेड होंगे. और ये तो अब सब लोगों ने मान ही लिया है कि सबसे बड़ा रुपया होता है. तो आई थिंक तीनों की हर जगह महत्वता है, और किसी एक चीज़ को चूज़ करने के लिए इंसान कर सकता है, बट क्यों चूज़ किया जाए. ठीक है. थैंक यू Thank you. सो मच.